यहाँ पे श्रवण कुमार के साथ साथ एकलव्य भी तैयार किया जा रहा है। देख के इतना माँ हूँ मैं, मेरा इतना दिल जलता था, लेकिन हमेशा बीमार रह पढ़ते पढ़ते रात के 12-12 बजे तक मेरे पैर दबाना, हाथ पैर, इतनी सेवा करता है कि मैं बस आप मेरा दिल भरा है। हमारा विद्यार्थी कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलता जी। हमारा विद्यार्थी हाथ जोड़ के प्रणाम करता कि बालू रहे तो और उसमें आम और अंगूर पैदा कर देना, केवल रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नहीं भाई, श्री भगवान जी इसको हरियाणा में टॉप में ले जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से हम कोसली के आरपीएस स्कूल के अंदर मौजूद हैं और एक बार फिर से स्कूल ने एक कमाल किया है, धमाल किया है। और वो कमाल मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी के अंदर, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके स्कूल का बच्चा 12th CBSE में फर्स्ट आया है। 99.98% मार्क्स लेकर के उसने पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। तो अब इस स्कूल के जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी पीछे खड़े हुए हैं, उनके जो अभिभावक हैं वो भी मौजूद हैं और इलाके से एक जानी मानी हस्ती वीर कुमार जी भी हमारे पास में मौजूद हैं। तो इन सभी से हम बात करेंगे और स्पेशली सर से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि बार बार हम यहाँ पे आते हैं और आना पड़ता है क्यों, क्योंकि ये स्कूल बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि यहाँ पे पहुँचना पड़ता है। तो आज इनसे जानेंगे कि आखिर ये खुद क्या खाते हैं और बच्चों को क्या खिलाते हैं। यहाँ पे स्कूल के अंदर भी जब फंक्शन होता है तो क्या ऐसी अलग से डिश दी जाती है जिसके कारण ये कुछ होता है? सर क्या ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो हमारे अध्यापक साहिबान का और हमारे विद्यार्थियों का और हमारे अभिभावक की मेहनत है, जो आपको हम बार बार बुलाते हैं, आपको आना पड़ता है। हमारे विद्यार्थियों ने अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले जेईई मेंस का रिजल्ट आया था, तो हम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में टॉप थे। हमारे नवीन नाम के विद्यार्थी ने 99.83 परसेंटाइल लेके फर्स्ट रहा था। अभी आज CBSE +2 का रिजल्ट 4-5 दिन पहले डिक्लेयर हुआ था। उन बच्चों को हमने सम्मानित किया है, जो कि हमारे बच्चे जो कि हमारे विद्यार्थी अंकित ने कॉमर्स साइड में 500 में से 499 अंक लेके रेवाड़ी में फर्स्ट पोजीशन और पूरे आरपीएस ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। जो हमारा सपना था कि आरपीएस ग्रुप को टॉप करना है, इस इलाके को हमने अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी है, सस्ते में और अच्छी शिक्षा देनी है, जो मेरा सपना था। मैं अभिभावक की मेहनत से, विद्यार्थियों की मेहनत से और जो अध्यापक साहिबान खड़े हैं उनकी मेहनत से हम इस सपने को पूरा कर पा रहे हैं। और इस इलाके के विद्यार्थियों को दिल्ली ना जाना पड़े, कोटा ना जाना पड़े और 2-2, 3-3 घंटे की ट्रेवलिंग ना करनी पड़े। वो सारी चीज़ IIT, PMT, KVPY, NTSC, NDA, TELET, सारे कंपटीशन हम दे रहे हैं CBSE बोर्ड के साथ साथ। सर 10 दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी और उस दिन ही आपने इसी स्टेज से बोला था कि सपना है कि आरपीएस ग्रुप को टॉप करें और आज टॉप कर भी दिया। तो अब क्या कहेंगे? अमित जी, हर कंपटीशन में जेईई मेंस में टॉप कर दिया, CBSE में टॉप कर दिया और आने वाले समय में नीट का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन। हमारा एक बच्चा है, शायद हमें उम्मीद है वो बच्चा भी नीट में भी हम टॉप कर जाएं, उम्मीद है हमें। कन्फर्म नहीं हुआ है, रिजल्ट आ जाता है 5-7 दिन बाद, फिर हम मिलेंगे दोबारा से। तो हर एक कंपटीशन में हम उम्मीद है कि इस इलाके के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे विद्यार्थी रूरल बेल्ट के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारे अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो। हमारे अभिभावक की हमारे साथ मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से हम गाइडेंस करते हैं वो हमारे साथ लगे हुए हैं। और अभिभावक, विद्यार्थी और अध्यापक इसी प्रकार से मेहनत करते रहे तो 100% हम भविष्य में भी टॉप करते रहेंगे। सर रूरल इलाके के अंदर क्या प्रतिभाओं को पहचाना नहीं जाता है? क्या सबसे बड़ी कमी यहीं पे रहती है? सर प्रतिभाओं को पहचाना जाता है, पहचानने वाले चाहिए। प्रतिभाएं रूरल बेल्ट में, बाबूजी वीर कुमार जी ने बताया कि रूरल बेल्ट में ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी बहुत चाहते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करे, IAS बने, IPS करे, IIT करे, PMT करे। सारे पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन उनको पहचानना, जब एक बच्चा हमारे पास आता है तो हमें नहीं पता है किस लेवल का बच्चा है। हम उस पर परखते हैं, जांचते हैं, महीने में उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं, हमारा स्टाफ मोटिवेट करता है। हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स से घर जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपका बच्चा इस लेवल पे जा सकता है। तब पेरेंट्स तो सोच आती है कि हाँ
अध्यापक साहिबान सही कह रहे हैं, तो मैं भी अपने बच्चे के साथ मेहनत करूं, तो ये उसका रिजल्ट है अभिभावक, विद्यार्थी और अध्यापक साहिबान का। सर एक बार आपसे बात करना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी आप भी कुछ देर पहले बता रहे थे जो प्रतिभाएं हैं वो गांव के अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन उनको कमतर आंका जाता है। हमेशा बात की जाती है जो कि अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, वहाँ से जो निकल कर के सामने आते हैं लोग, उन्हीं की तरफ जो लोगों का देखने का नज़रिया है या दृष्टि है वो उधर ही रहती है, गाँव की तरफ लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा। तो ये कहाँ कमी है? बिल्कुल ठीक बात है। आज के युग में प्राइवेट स्कूल्स बहुत हैं, लेकिन उनका मिशन एक तो ये है कि पैसा कमाना है, एक मिशन ये है कि छुपी हुई प्रतिभाओं को निकाल कर उनको तराश करके और उनको फिर से जिस प्रकार का ईश्वर उनको टैलेंट दिया है उस मुकाम तक पहुंचाना है। तो मैं पहले भी जब ये आरपीएस स्कूल शुरू हुआ उस समय मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन ये बनेगी जी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो बच्चों को इन्होंने, जैसे अभी ये बता रहे थे सीबीएसई हो या अदर्स कोर्सेज हो, उनमें जिस प्रकार से उन्होंने पोजीशन ली है, जो बच्चों ने टॉप किया है, तो ये टीचर्स की भी मेहनत का फल है, पेरेंट्स का इस इंस्टीट्यूशन के प्रति विश्वास है और बच्चों की मेहनत है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन श्री भगवान जी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे रूरल इलाके में कहते हैं ना कि भाई जहाँ बिल्कुल धूल मिट्टी हो, जिस प्रकार के बालू रेत हो और उसमें आम और अंगूर पैदा कर देना, तो इस प्रकार के क्षेत्र में मेहनत करके और ऐसे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ाना, तो ये इनकी मेहनत है, इनका मिशन है, इनका विज़न है और मैं समझता हूँ कि उसी का प्रतिफल है। धन्यवाद सर। आपके जो टीचर्स हैं जो कि आज सम्मानित हुए हैं और इस सम्मान के सारे हकदार भी, टीचर हमेशा ही गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हर किसी चीज़ के अंदर, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन गुरु आखिर गुरु ही होता है और गुरु ही आपको वो सारी चीज़ें बताता है, सिखाता है। जहाँ तक कि आज अगर इन बच्चों की बात की जाए कि आज जिस मुकाम पे बच्चे पहुँचे हैं, तो इन जैसे जो गुरु हैं पीछे खड़े हुए, यही गुरु इन बच्चों को, जो आज ये बच्चा जिस मुकाम पे पहुंचा है, इनको पहुंचाने वाले कौन हैं? वो गुरु हैं जो हमारे पीछे साइड में खड़े हुए हैं। चलिए पहले गुरु से बात करेंगे, बच्चों से बात बाद में करेंगे क्योंकि पहला हक इन्हीं का बनता है। सर आप अपना नाम बताएं क्योंकि गुरु का नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम विवेक है और मैं इस संस्थान में फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। जी सर, इन बच्चों से क्या इतनी उम्मीद आप लोगों को रहती है कि बच्चा इतना कुछ कर पाएगा? देखिए सर, उम्मीद की बात करें अगर, तो हम हमेशा उम्मीद ज़्यादा ही रखते हैं, तब जाके हम एक जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है वहाँ तक पहुँचते हैं जी। और हमारे बच्चों ने हमारी, हम कहेंगे उम्मीद से भी ज़्यादा हमें रिज़ल्ट दिया है। मेहनत हमने इतनी ज़रूर की थी कि हम इतनी उम्मीद कर सकें, लेकिन उससे भी बढ़ के इन्होंने हमें रिज़ल्ट दिया है जी। सर दुनिया में तीन ही लोग ऐसे होते हैं, एक सुनार होता है जो कि सोने को तराशता है, एक लोहार होता है जो लोहे को तराशता है और एक गुरु होता है जो विद्यार्थी को तराशता है। तो तराशने का तरीका क्या होता है? देखिए सर, अगर हम बात करें मेथडोलॉजी की, जैसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो इस फील्ड में तैयारी करा रहे हैं, जो दो हमारी यूएसपी हैं, जो दो अलग तरीके हम यूज़ करते हैं। पहला, इंडिविजुअल अटेंशन। हम हर एक बच्चे पर इतना ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं कि उसकी जो भी दिक्कत है उसको क्लासरूम टाइम के बाद भी, स्कूल अवर्स के बाद भी रुक के या सेल फ़ोन के जरिए हम दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो हमारा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी हम करा रहे हैं, उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जो मटेरियल जो देने होते हैं वो देने के साथ साथ कितने टाइम में उसको करना है, स्पीड, एक्यूरेसी, इन सभी पर हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तब जाके रिज़ल्ट हमारे सामने आता है जी। आप लोग अपनी तरफ से तो सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अभिभावक होता है उससे क्या उम्मीद होती है आप? देखिए, अभिभावक से हमारी उम्मीद ये है कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट सेट करे घर पे, जो पढ़ाई का एक इन्वायरमेंट होता है। कई पेरेंट्स ऐसे ये मन में सोचते हैं कि जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, रूरल बेल्ट है, उनके मन में ये आता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम, हो सकता है हमारे बच्चे आगे सक्सेसफुल ना हो पाएँ या हम अपने बच्चे के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन अभिभावक को बस इतना करना है घर पे कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट घर पे क्रिएट कर पाए जहाँ बच्चा बिना डिस्टर्ब हुए अपना काम कर सके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभिभावक का बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर वो घर में एक माहौल भी अच्छा बना रहा है जहाँ पर बच्चा बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ाई कर सके,
और अननेसेसरली उस पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ ना डाले, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा जितना कर रहा है उसको सपोर्ट करे, और जहाँ दिक्कत है वहाँ पर टीचर से मिल के टीचर को बताए कि हमारा बच्चा यहाँ कमज़ोर है, ये दिक्कत है, तो टीचर, अभिभावक और बच्चा मिल के इस मुकाम को पा सकता है। सर, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि ट्यूशन करवाओ, तो क्या इसी इतने बड़े स्कूल के अंदर पढ़ने के बाद में, या फिर आप जैसे जो टीचर्स होते हैं उनके बाद भी क्या ट्यूशन की ज़रूरत होती है बच्चे? देखिए सर, ट्यूशन का अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो ट्यूशन्स जनरली उन बच्चों के लिए होता था जब पहले आप स्कूलों का कल्चर अगर आप देखें, इनफैक्ट अगर आप अभी भी कोटा में जाके देखें तो कोटा में स्कूल प्राय बंद पड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि कल्चर ही ये होता था कि भाई स्कूलों में तो नाम लिखा दिया और बाकी जगह कोचिंग में पढ़ रहे हैं। आज अगर आप स्कूल उठा के देखेंगे इस क्षेत्र में, जैसे मैं इसी संस्थान की बात करूं, तो अगर आप देखें कि ट्यूशन की रिक्वायरमेंट 0 के बराबर है, 0, क्योंकि जब सारे कंसेप्ट क्लास में ही क्लियर हो गए तो फिर घर जाके केवल प्रैक्टिस करना बचता है जी। और जो आपने बात कही, इस सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभिभावक अपने मन में गलत बिठा लेता है, वो सोचता है कि भाई 3 जगह पढ़ेगा तो ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। ये प्राय मानसिकता देखी गई है, जबकि सही बात यह है कि बच्चा कंसेप्ट एक जगह पढ़े, क्लियर हो जाए, उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस है वो घर पे करे, और जो नहीं आए उसी टीचर से पूछे, ना कि बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आई तो बच्चा इधर उधर भागने लग जाता है। पेरेंट्स भी कई बार मतलब अपने बच्चे के लिए 3-3, 4-4 ट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी, क्योंकि अगर आप एक जगह बच्चों को रखेंगे, एक टीचर के साथ बच्चे का कम्युनिकेशन रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच रहेगी और लास्ट तक उसको फ़ायदा पहुंचेगा। अदरवाइज़ वो कंफ्यूज होता रहेगा, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। हमारे जितने भी बच्चे हैं, मतलब मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि एक भी बच्चा कहीं पर भी किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए नहीं जाता था भाई। बेशक हमें रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कितने भी जो फ़ोन करें, हाँ ये होगा तभी जब टीचर दिन रात रेडी रहेगा बच्चे को करने के लिए, तब वो इधर उधर नहीं भटकता है। तो इस क्या आपको लगता है कि जब इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स अपने इलाके में हैं, खुद के इलाके में, तो क्या बाहर कोटा वगैरह दिल्ली जाने की अब बच्चों को ज़रूरत है? देखिए, जैसा भी इन्होंने बताया, कोटा तब जाते हैं जब बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, बच्चे की जो इच्छा वो पूरी नहीं होती या पेरेंट्स की नहीं होती। उनको लगता है कि ये कंसेप्ट मैं बच्चों को यहाँ भेजना चाह रहा था, इस स्कूल से ये बात नहीं बनेगी, इस इंस्टीट्यूशन से नहीं बनेगी, तब वो भेजता है। जब मल्टीपल यही सब कुछ है, उसको ना तो टीचिंग की, एक्स्ट्रा टीचिंग की आवश्यकता है, ना कोचिंग की आवश्यकता है, ना कहीं कोटा या कहीं सीखकर जाने की ज़रूरत है। जब सब कुछ यानी आरपीएस में ही है, उसको सीखकर की जो एजुकेशन वो मिल रही है, कोटा की मिल रही है, ट्यूशन मिल रहा है, कोचिंग मिल रही है और टीचिंग मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि जब हर प्रकार के उसकी कन्फ्यूजन और जो उसकी नीड है उसको यहाँ पर पूरा कर रहे हैं स्टाफ, और ये समझ के ये मेरा बच्चा है और इसको मैं वहाँ भेजूँगा जिसका टैलेंट रिक्वायर्ड है। कई बार टीचर को पता लग जाए, ऐसा नहीं, टीचर तो पार्क ही होता है, उसको लगता है कि मेरी क्लास में ये आउटस्टैंडिंग है, इनको किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में कहाँ भेजना है, तो टीचर फिर टीचर के तौर पर नहीं, कि विज़न और मिशन के तौर पर उस बच्चे पर लगता है, जैसे उन्होंने बताया, पर्सनल अटेंशन। और फिर वो जैसे चेयरमैन होते हैं, इनके कम्युनिकेट कर दिया, तो लगातार कनेक्ट रहना, लगातार उनके संपर्क में रहना, टीचर से, पेरेंट्स से, स्कूल से, तो मैं समझता हूँ कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी इस बेल्ट में आप देखिए जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं, ऑल द मोर देन 90% रूरल से ही मिलेंगे जी। उनको वो जो वास्तव में जिस प्रकार की उनकी मेंटेलिटी होती है पढ़ने की, सीखने की, आगे बढ़ने की, तो वो स्टाफ में मिल जाती है। तो आरपीएस स्कूल है और मुझे तो खुशी है कि आरपीएस का नाम सुनते थे लेकिन सोचते थे रेवाड़ीवाड़ा जी, महेंद्रगढ़ में। अभी पीछे गया था आरपीएस स्कूल महेंद्रगढ़ में ऐसे ही, लेकिन अब हम कहेंगे कि आरपीएस कोसलीवाड़ा। अच्छा लगता है जैसे आप इतना यानी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दिए हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं सीकर जाने की, कोटा जाने की। हालांकि मेरा ये बात सुनेंगे तो कोटा वाले, सीकर वाले कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही केस कर दे, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये टीचर्स की जो यानी एक प्रकार के जो इनके दिमाग में है कि मेरा स्कूल है, मेरा बच्चा है और मैं इसको आगे ले जाऊँगा, क्योंकि वास्तव में नाम तो टीचर का होता है, स्कूल का होता है। जैसे लड़ता कौन लड़ता है, फौजी और नाम कप्तान का होता है। तो नेचुरल मैं बधाई देता हूँ यहाँ के स्टाफ को, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के चेयरमैन को, मैनेजिंग बॉडी को, मैं बधाई देता हूँ प्रिंसिपल मैम को, पेरेंट्स को और टीचर्स के यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, कि स्कूल में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया
टीचर्स ने पूरा लगा के अपना करके उनको पढ़ाया। और एक दिन ये ब्रांच केवल रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नहीं भाई, श्री भगवान जी, इसको हरियाणा में टॉप में ले जाना है। और ये निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये जाएगा, क्योंकि जिस तरह का स्टाफ है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और फिर आप जैसे भी तो ध्यान रखते हैं ना, जो चौथा स्तंभ है, गड़बड़ करोगे तो फिर देखिए हमारी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएंगे, नेगेटिव, उस स्कूल में ये हो गया, उस स्कूल में ये हो गया, ये नहीं बताएंगे उस स्कूल में टॉप किया, उस स्कूल का आउटस्टैंडिंग रहा, ये नहीं, वहाँ का बच्चा भाग गया, वहाँ के टीचर ने ये कर दिया। तो मीडिया भी पॉजिटिव जब विजन लेकर चलेगा तो उत्साह मिलता है, अच्छा लगता है समाज को भी। और जब आप इस सब बातों को दिखाओगे तो और बच्चों को भी लगेगा, और पेरेंट्स को भी लगेगा, और कुछ मीडिया वालों को भी लगेगा जी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन सब अच्छी बातों को आगे किया करो, क्योंकि नेगेटिविटी जो ना ये ज़्यादा पनप रही है। एक गांव में एक दारूखोर घूम गया तो उसको दिखाएंगे, अरे 90% तो घर सो रहे हैं ना। तो एक अगर लड़के ने, एक अगर टीचर ने, एक किसी स्कूल में गड़बड़ हो गया, उसको हाईलाइट करने के बजाय ऐसे स्कूल को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को हाईलाइट करिए, ताकि हमारे इस रूरल बेल्ट में बच्चों का भविष्य वो अच्छा हो और सबको अच्छा लगे, लोग यहाँ भेजें और संस्कार भी लें और पढ़ाई भी सीखें। धन्यवाद सर। अब स्टूडेंट से बात करेंगे। आपने 99.8% जो मार्क्स हैं वो आपने हासिल किए, तो इसमें जो पीछे टीचर्स खड़े हैं इनका कितना योगदान? सर इन्होंने मेरे सारे एफर्ट्स मिनिमाइज़ कर दिए जी। मतलब 40% एफर्ट्स टीचर्स के, 40% पेरेंट्स के, बचा हुआ 20% मेरा। क्योंकि कुछ भी अचीव करते हैं तो पहले हमको एस्पिरेशन चाहिए, उसके लिए इंस्टिगेटिंग फोर्स जो मेरे लिए काम किया जी। वो मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी और टीचर्स ने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। तो फिर उसके बाद मेरे एफर्ट्स तो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गए, मेरे को कुछ करना ही नहीं था, सारे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था, पता था जितना इन्होंने एफर्ट्स किए हैं तो उससे यही रिज़ल्ट आना है। अच्छा, एक बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जैसा आप जैसा बच्चा हो, वो अपने पेरेंट्स से क्या उम्मीद करता है कि पेरेंट्स दबाव बनाएं या मुझे फ्री छोड़ दें या क्या करें? पेरेंट्स ऐसी एक नोशन रहती है कि पेरेंट्स बर्डन क्रिएट करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी बर्डन क्रिएट नहीं किया। उनकी एम्बिशंस थी, एम्बिशंस सभी पेरेंट्स की होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स की जो एम्बिशंस थी उन्होंने बिल्कुल कभी भी बर्डन क्रिएट नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया। अब जैसे टेस्ट सीरीज़ में भी होता है, कोई भी बच्चा पहले से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, तो इसके अंदर मैं भी नहीं दे पा रहा था, मेरा भी इम्प्रूव हुआ है, उसमें टीचर्स ने काम किया है। तो फिर उसमें पेरेंट्स भी कभी कभी पैनिक करने लग जाते हैं पहले कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं किया ऐसा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो आप देख सकते हैं बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है उसको उभारता कौन है, या तो पेरेंट्स या फिर उसके जो गुरुजन होते हैं वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तब जाके जो टैलेंट है वो निखरता है। और इसी बच्चे के जो अभिभावक, इनकी जो माता जी हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, तो उनको भी देख सकते हैं, एक तरफ टीचर हैं और एक तरफ इनकी माता जी हैं। आप बताएं, आपने अपने बच्चे से क्या इतनी उम्मीद की थी कि मेरा बच्चा टॉप कर जाएगा रेवाड़ी? सर आप टीचरों की मेहरबानी है, स्कूल की है, आशीर्वाद है टीचरों का, और मेहनत तो देखो ये करता है जी। अब मैं तो ज़्यादा क्या बोलूं। आप लोगों ने क्या कहा था इससे? एज ए पेरेंट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप क्या बोलते थे इसको? इसको पता है जी ये क्या मतलब कंडीशन है भाई घर की भी, रो भी, इसलिए इसने खुद चिंता रहती है और इतनी इज्जत करता है, मैं आपको क्या बोलूँ। इसने 24 घंटे पढ़ाई की है जी। खाना तक नहीं खाया। मैं देख देख के इतना, माँ हूँ मैं, मेरा इतना दिल जलता था, लेकिन मेहनती बहुत है ये, इज्जत बहुत करता है। अब ये तो मैं क्या बोलूँ आपको, ये कह दें बच्चों की बड़ाई करती है, कलयुग का मेरा श्रवण है ये। बहुत अच्छा। कलयुग का श्रवण तक नाम दे दिया है कि माँ ने अपने बेटे को। हमेशा बीमार रहती, पढ़ते पढ़ते रात के 12-12 बजे तक मेरे पैर दबाना, हाथ पैर, इतनी सेवा करता है कि मैं बस, आप मेरा दिल भरा आया, मैं कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। आप समझ सकते हैं कि इनकी माता भावुक हो चुकी हैं, लेकिन इधर जो टीचर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैम आप बताएं, आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या इनको अलग से निखारना पड़ता है? क्योंकि आप तो सभी को पढ़ाते हैं, इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, तो उनमें से कैसे आप क्लैरिफाई कर पाते हैं चीज़ों को, या कि भाई इनके अंदर से कौन सा जो बच्चा है वो आगे चल करके
कोई नाम कर सकता है या पढ़ने में अच्छा है, कैसे डिसाइड करते हैं आप? देखो वो तो जैसे 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 हम होमवर्क देते हैं या क्लास में जैसे हम टीच करते हैं जी। तो ये एक बार में ही समझ जाते हैं ऐसे बच्चे। और जो भी डाउट्स हैं मतलब जितना हम होमवर्क देते हैं उससे ज़्यादा ये करके आते जी। हैं और डाउट्स अपने पूछते हैं। और जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई अब कोरोना के टाइम में तो भी ये शाम को भी अपने डाउट्स पूछता था। तो मतलब जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना कर लेते हैं टीचर से पूछ के। हम तो सिर्फ इतना ही करते हैं, हम पहचान लेते हैं कि हाँ कैलिबर किस में है। हम तो मोटिवेट करते हैं और बाकी जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। बाकी मेहनत तो सारी बच्चे के ऊपर ही है। अच्छा, आपने अभी ऑनलाइन स्टडी का जिक्र किया। आजकल जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी लगातार ऑनलाइन जैसी चीज़ें फैला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चा अच्छे से समझ पाता है या फिर ऑफलाइन में फिजिकली? देखो दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी जी। कि वो कितना एक्सेप्ट कितना करते हैं कि टीचर जो बता रहा है। जैसे हम अगर अंकित की बात करें तो हमने जितना भी ऑनलाइन कराया, इस बच्चे ने सारी क्लासेस अटेंड की हैं, जो भी हमने बताया इसने उतना सारा कवर किया। मतलब डेली शाम को इसके डाउट्स के लिए आ जाते थे फ़ोन की मेरा टॉपिक नहीं हुआ मैडम ये बताओ। जी। तो बच्चे की भी मेहनत है सर और हम तो हैं ही। बहुत बहुत बधाई हो टीचर्स को। आपका नाम क्या बेटा? चेतन बंसल। चेतन, कितनी आपके परसेंटेज हैं आपकी बार? 95.4। 95.4। आपने खुद ने उम्मीद थी इतनी कि इतने आ जाएंगे? उम्मीद थी सर, पेरेंट्स की पूरी उम्मीद थी और टीचर्स की भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो सिर्फ मेरा रिज़ल्ट नहीं है, उसके पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मेरे पेरेंट्स के मेरे टीचर्स की मेहनत है। जी। जो टीचर्स पूरे दिन पढ़ाते थे और डाउट सोल्व कराते थे। स्कूल में भी 6 पीरियड लगते थे 1 घंटे के, सब में पूरे टाइम पढ़ाई होती थी। अलग से क्या करते हो? जैसे अगर पूछना पड़े कि और बच्चा जो नहीं कर पाता, आप अलग से क्या करते हो? अलग से सर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते लोग। सेल्फ स्टडी पे भी जोर देना चाहिए। घर जाके बच्चा स्कूल में पढ़ लेता है, उसके बाद घर जाके सोचता है स्कूल में पढ़ तो लिया, लेकिन घर जाके जो स्कूल में पढ़ा होता है ना उसको रिवाइज़ करना होता है, उसके क्वेश्चन लगाने होते हैं, उससे ही आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से। आप पिता हैं इनके पिता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर आप बताएं, एक अभिभावक क्या नहीं कर पाता जो आप कर देते हैं और बच्चा इतना आगे निकलता है? नहीं सर, इसमें स्कूल का और बच्चे का खुद का जो है ज़्यादा, मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसके बाद बच्चा खुद पढ़ता है, उसकी खुद की जो पढ़ने की इच्छा शक्ति है वो चीज़ ज़्यादा काम आती है। अभिभावक तो ये है, अभिभावक ने क्या करना है, स्कूल में एडमिशन करवा दिया, फीस भर दी, उसको अच्छा घर पे इन्वायरमेंट दे दिया, तो मोटिवेशन कर दिया अभी पढ़ो आप, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो आगे कामयाब होगे। इतना ही कर सकता है अभिभावक, तो और क्या कर सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल है आपसे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आज के दिन के, चाहे कोटा की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, उनकी जो परसेंटेज है, सक्सेस रेट है उनका, वो तो इतना नहीं होता, तो क्या उनको आप बड़ी दुकान फीका पकवान कह सकते हैं? देखो हम एजुकेशन लाइन में है, ये सब तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक विद्यालय है, वो एक कोचिंग सेंटर है। विद्यालय और कोचिंग सेंटर में रात दिन का फर्क है। वहाँ पे एक क्लास में 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे पास एक क्लास में 25-26 बच्चे, आपके पास सामने बच्चे खड़े 25-26 बच्चे हैं। हम संस्कारों के साथ पढ़ाई भी करवाते हैं, बच्चे को संस्कार भी देते हैं, बच्चे को अचीव भी करवाते हैं, बच्चे को आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं। हमारा और बच्चे का जो भावना तो जुड़ाव है डायरेक्ट हर एक बच्चे से, वो बना रहता है। कोचिंग सेंटर में भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता। वहाँ प्रोफेशनल टीचर वो आते हैं, पढ़ाते हैं, माइक से पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। हमारा अध्यापक, हमारी मैनेजमेंट एक बच्चे को इंडिविजुअली देखती है। घर भी हम डोर टू डोर भी जाते हैं, वो सिर्फ डोर टू डोर आते हैं एडमिशन टाइम में। हम 12 महीने से बंसल साहब खड़े हैं, इनसे पूछ लो हमने कितनी बार इनको फ़ोन करके बुलाया। तो हम इसी प्रकार से, जो पेरेंट्स अनपढ़ है बेचारा, वो समझ नहीं पाता, ये तो चलो पढ़े लिखे बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे पास तो गरीब पेरेंट्स भी है, ज़मींदार पेरेंट्स भी है, अनपढ़ माँ भी है। हम उनको जाके बताते हैं तब उनको विश्वास होता है कि जैसे आपने अभी अंकित की मम्मी का इंटरव्यू लिया, तो उनको नहीं पता, लेकिन जब हम मोटिवेट करते हैं, जाके बताते हैं, तो हमारा बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव बनता है, तब ये रिजल्ट आता है। हमारे पास संस्कारों के साथ साथ पढ़ाई एजुकेशन है। वहाँ पे 8%, आप ऑल ओवर इंडिया देख लो, मात्र 8% रिजल्ट है, चाहे IIT का हो, चाहे PMT का हो, चाहे किसी का भी हो। हमारा रिजल्ट देख लो आप, हमारा बच्चा IIT में नहीं तो JEE मेंस में, JEE मेंस में नहीं तो IIIT में, कहीं ना कहीं NDA में,
KVPY में, NTSC में, कहीं ना कहीं हमारा बच्चा क्लियर करेगा। CBSE में अच्छे मार्क्स लेगा तो अच्छे विद्यालय में, वहाँ पे CBSE नहीं है। सबसे बड़ी बात कोचिंग सेंटर में और विद्यालय में ये अंतर है कि वहाँ पे CBSE नहीं है, सिर्फ कोचिंग है। हमारे पास दोनों चीज़ है। आप देख लो 499 97.6, साइंस की बात करता हूँ तो 97.6% है। तो CBSE भी साथ साथ हम करवाते हैं, वहाँ पे सिर्फ कोचिंग करवाते हैं। जी, यही बात है। सर आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने अभी शिक्षा और संस्कार दोनों की बात की है। शिक्षा में हम देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से अंकित की मम्मी ने बताया कि संस्कार, उन संस्कारों में उनका भी योगदान होगा और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चा अपनी स्टडी के साथ साथ माँ के पैर भी बीमार होते हुए रात में दबाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज की पीढ़ी के लिए, जो आज की पीढ़ी अपने माँ बाप को कहीं दूरी छोड़ देती है और अपने लिए भविष्य तलाशती रहती है। देखो, ये हमारा मेन उद्देश्य है। आपने देखा होगा हमारा विद्यार्थी कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलता जी। हमारा विद्यार्थी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे हमारे विद्यालय में हो, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और शीश झुकाता है। हम ये सिखाते हैं। जो बड़े स्कूल है, जैसे शहर में चले जाओ आप, गुड़गांव दिल्ली में चले जाओ, फरीदाबाद में चले जाओ, वो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सिखाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो प्रणाम से शुरू हुई थी, हम वापस उसी पे आए और साथ साथ माँ बाप की सेवा करना बताते हैं जी। हम टाइम टू टाइम बच्चे को महीने में एक बार तो मैं पूरे विद्यालय को मोटिवेट करता हूँ। उसके बाद क्लास वाइज, जैसे 12th बुला लिया, फिर 11th बुला लिया, फिर 10th बुला लिया, फिर 9th बुला लिया, फिर 8th बुला लिया। ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलता रहता है। हमने एक लेडी मैडम जो हमारी इंग्लिश टीम मैडम है, मिसेस रेनू, ये कंटिन्यू डेली जी, इनका लास्ट पीरियड हमने अटेंड किया हुआ है। डेली 8 सेशन में जाती है और बच्चों को मोटिवेट करती है। ये प्रतिदिन का काम है। इनका रूटीन का हमने एकेडमी के साथ साथ 8 पीरियड इनको अटेंड दिया हुआ है। डेली जाती है। डेली बच्चों को, लड़कियों को जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करती हैं, लड़कों से बात करती हैं। और डेली हमारा ये नहीं है कि महीने 2 महीने में, डेली हमने पीरियड लगाया हुआ है 9 to 10 12 से। वहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे बच्चों का प्रोग्रेस को दिखाया। धन्यवाद। यहाँ पे स्वर्ण कुमार के साथ साथ एकलव्य भी तैयार किया जा रहा है और उसके साथ साथ अर्जुन भी तैयार होता है। RPS स्कूल कोसली की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे उनसे हमने बात की और साथ साथ टीचर से, संचालक से भी हमने बात की। तो सारी की सारी बातों से निकल करके जो भी सामने आता है वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे बच्चों के बारे में, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।